हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के एक सरकारी हॉस्पिटल की लापरवाही की इंतहा, जिंदा शख्स को मुर्दा समझकर मुर्दा खाने में रख दिया गया। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के सरकारी अस्पताल में पेश आए एक चौंका देने वाले वाक़ये ने तिब्बी निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। हॉस्पिटल के अमले की संगीन लापरवाही के नतीजे में एक जिंदा मरीज को मुर्दा समझकर मुर्दा खाने में रख दिया गया, जिससे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। तफसीलात के मुताबिक रवि नामी एक ट्रैक्टर ड्राइवर गुर्दों की तकलीफ में मुब्तला था। वो 3 दिन पहले इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचा, मगर हॉस्पिटल के अमले ने आधार कार्ड और किसी तीमारदार के बगैर दाखिला देने से इनकार कर दिया। मजबूरन वो 2 दिनों तक हॉस्पिटल के इहाते में ही ठहरा रहा। इसी दौरान वो किसी तरह मार्चोरी में जा पहुंचा। सफाई के अमले ने जब वहां हरकत महसूस की तो घबरा गए और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और रवि को जिंदा हालत में देखकर फौरन हॉस्पिटल के इलाज वार्ड में मुंतकिल किया, जहां इसका इलाज शुरू किया गया। इस वाक़े के मंजर-आम पर आने के बाद हॉस्पिटल इंतजामिया में हलचल मच गई। आरएमओ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आधार या तीमारदार ना होने के बावजूद मरीज को इलाज से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि मुतासरा शख्स रवि जिले महबूबाबाद के चिन्नागुड़ूरू मंडल के जय्याराम गांव का रहने वाला है। अवामी हलकों ने इस वाक़े पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए हुकूमत से हॉस्पिटल में मरीजों के साथ इंसानी सलूक को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस कायदीन को तलख तजर्बात का सामना। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में पूरी रियासती काबीना इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। हर डिवीजन के लिए 2 वज़रा को इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ताहम मुहिम के दौरान वज़रा को तलख तजर्बात का सामना करना पड़ रहा है। वोट तलब करने के लिए घर घर पहुँचने वाले वज़रा से अवाम बिलखुसूस 6 ज़मानतों के अलावा दिगर वादों पर अमल न होने पर तकरार कर रहे हैं। ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये मुआवजा देने का वादा क्यों पूरा नहीं किया गया? गरीब लड़कियों की शादी में तोहफे के तौर पर 1 तोला सोना क्यों नहीं दिया गया? इस्तिफसार किया जा रहा है। मुफ्त बरखी कहाँ है? इस तरह के सवाल करके परेशान किया जा रहा है। वज़रा और कांग्रेस के दूसरे कायदीन आवाम को जवाब देने से कासिर हैं और गैर मुतल्लका जवाबात देते हुए बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव के साथ मिलकर असेंबली हल्के जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर जोपल्ली कृष्णा राव ने एक ज़ईफ खातून से उनके घर के सामने मुलाकात करते हुए कांग्रेस को वोट देने की अपील की, जिस पर ज़ईफ खातून ने हाथ जोड़कर माजरत ख्वाही की और असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से आवाम से किए गए वादों के ताल्लुक से सवालात की बौछार कर दी। मुअम्मर अफराद के लिए 4000 रुपये पेंशन देने का वादा किया गया, मुफ्त बरखी का वादा किया गया, मगर हर महीने बरखी बिल जारी हो रहे हैं। अब ज़िमनी इंतखाब में वोट मांगने आए हैं। राय दही के बाद कभी वज़रा इन्हें दस्तयाब नहीं होंगे और न ही हाल चाल मालूम करने घर घर पहुंचेंगे। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने जवाब देने की कोशिश की, मगर ज़ईफ खातून मुतमईन नहीं हुई। अजहरुद्दीन को वजारत का ओहदा, CEO से बीजेपी की शिकायत। बीजेपी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर मिसाली ज़ाब्ता अखलाकी संगीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर ने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में वोटर्स पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हुए क्रिकेटर से सियासतदान बने मोहम्मद अजहरुद्दीन को वजारत के ओहदे की पेशकश की। 2 साल के बाद मुस्लिम वजीर की काबीना में शमूलियत। रियासती काबीना में आज 31 अक्टूबर को तौसीक की जा रही है और गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन को वजारत का हलफ दिलाएंगे। राजभवन में तकरीब में हलफ बर्दारी दोपहर 12:15 बजे मुकर्रर है, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वज़रा के अलावा सरकर्दा कायदीन शिरकत करेंगे। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र अक़लियतों में पाई जाने वाली बेचैनी दूर करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने काबीना में मुस्लिम नुमाइंदों को शामिल करने का फैसला किया और मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम को मंजूरी दी गई है। बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने तकरीब हलफ बर्दारी की इजाजत दे दी है और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का तकरीब हलफ बर्दारी पर निफाज नहीं होगा। कांग्रेस हाईकमान ने गुज़िश्ता 22 महीने की रेवंत रेड्डी हुकूमत में मुस्लिम वजीर की शमूलियत का फैसला करते हुए तेलंगाना बिलखुसूस जुबली हिल्स के राय दहिंदों को मुतमईन करने की कोशिश की है। गुज़िश्ता 2 दिनों से अजहरुद्दीन की काबीना में शमूलियत की इत्तलात गश्त कर रही थी और आज राजभवन में तकरीब हलफ बर्दारी की तौसीक कर दी गई है। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में अक़लियती राय दहिंदों की तादाद तकरीबन 1,30,000 है, जो नताइज में फैसलाकुन रोल अदा कर सकते हैं। अजहरुद्दीन की काबीना में शमूलियत, BRS की बरहून मिन्नत, शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा। BRS के सीनियर कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने दावा किया है कि साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की काबीना में शमूलियत BRS की बरहून मिन्नत है। BRS पार्टी ने कांग्रेस हुकूमत में मुसलमानों से होने वाली नाइंसाफियों को बेनकाब किया है, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब से पहले अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की नाराज़गी को दूर करने के लिए दबाव में काबीना की तोसीक करने का फैसला किया है। आज एक बयान जारी करते हुए शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार के 22 महीने तक काबीना को मुस्लिम नुमाइंदगी से महरूम रखते हुए
मुसलमानों की तौहीन की है। रियासत की आबादी का 15% हिस्सा रहने वाले मुसलमानों से नाइंसाफी को बीआरएस ने अपोजिशन का तामीरी रोल अदा करने उजागर किया है, जिसके बाद अपनी साख बचाने के लिए मजबूरी में मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल कर रही है। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में अक़लियतों से किया गया कोई भी वादा कांग्रेस हुकूमत ने पूरा नहीं किया। गवर्नर कोटा में बिलाखिर आमिर अली खान को MLC बनाया गया, 13 महीने बाद इन्हें हटा दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर कोटा में मुंतखब आमिर अली खान और प्रोफेसर कोदंडाराम की रुकनियत को खत्म किया था, मगर हुकूमत ने दोबारा कोदंडाराम को नामजद किया, जबकि आमिर अली खान की जगह पर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को नामजद किया है। बीआरएस के क़ायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा है कि काबीना में मोहम्मद अजहरुद्दीन की शमूलियत ज्यादा अरसे तक बरकरार नहीं रहेगी, क्योंकि इनकी तकर्रुरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुनहसिर है, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को खुद यकीन नहीं है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन अपनी मुद्दत मुकम्मल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के मुस्लिम इलाकों में वज़रा और कांग्रेस के कायदीन को बड़े पैमाने पर मुसलमानों से नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। अजहरुद्दीन की काबीना में शमूलियत खुलूस नीयत से नहीं बल्कि सियासी मजबूरी के तहत की जा रही है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के 12 वादों में कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। तेलंगाना में नुकसानज़दा फसलों को फी एकड़ 10,000 रुपये का मुआवजा, वज़ीर ज़राअत ने कहा। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत उन अफराद को मुआवजा फराहम करेगी जिनके मकानात फसलों को तूफान मोंथा की वजह से नुकसान पहुंचा है। नलगुंडा में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा है कि मौसलाधार बारिश की वजह से जिन फसलों को नुकसान हुए हैं फी एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपये अदा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इब्तदाई तखमीने के मुताबिक तूफान मोंथा की वजह से तेलंगाना में 12 अजला में 4.47 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि इनके महकमे की तैयार करदा इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 12 अजला का इहाता करने वाले 179 मंडलों में 2,53,033 किसानों की 4,47,864 एकड़ पर फसलों को नुकसान हुए हैं। उन्होंने बताया कि मुकम्मल सर्वे के बाद माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। तेलंगाना के खम्भम जिले में CPM कायद रामाराव का बहिमाना कत्ल। तेलंगाना के खम्भम जिले के चिंतकानी मंडल में CPM के सीनियर कायद और किसान संगम के लीडर S रामाराव को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक जुमे की सुबह रामाराव हस्बे मामूल चिंतकानी के पातुरपाडू गांव में चहलकदमी के लिए निकले थे। इसी दौरान हमलावरों ने इन पर हमला करते हुए गला घोटकर हलाक कर दिया। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर मुआयना किया और कत्ल की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 3 दिन बाद रामाराव की पोती की शादी होने वाली थी। ऐसे में इनके कत्ल से पूरे खानदान में गम की लहर दौड़ गई। मरहूम रामाराव मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के दौर में CPM रियासती कमेटी के रुकन, किसान संगम के रियासती सेक्रेटरी और पातलपाडू गांव के सरपंच रह चुके थे। हैदरा ने 111 करोड़ की सरकारी जमीनात को बचा लिया। शास्त्रीपुरम कॉलोनी और जलीलगुड़ा में कार्रवाइयां। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्ड एंड एसेट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैदरा ने 1.28 एकड़ सरकारी जमीन और पार्क को कब्जों से आज़ाद करा लिया। यहां जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए बताया गया है कि जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर और बालापुर मंडल इलाकों में 976 गज के पार्क के साथ 1.28 एकड़ सरकारी जमीन को हैदरा ने जुमेरात को बचा लिया। इन जायदादों की जुमला मालियत तकरीबन 111 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है। मिलारदपल्ली की शास्त्रीपुरम कॉलोनी में वाक़ पार्क की 976 गज जमीन के तरफ साबिक़ में बल्दी हुक्काम ने फेंसिंग लगाई थी। बाद में चंद अफराद ने जाली दस्तावेजात के जरिए इस पार्क की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। मुकामी अवाम की शिकायत पर हैदरा टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस जमीन को वापस हासिल कर लिया। मुकामी अफराद ने बताया कि 1996 के हुडा लेआउट में शामिल पार्क के अराजी पर कब्जा किया गया था, लेकिन हैदरा की बरवक्त कार्रवाई से इसे बचा लिया गया। इसी तरह बालापुर मंडल के जिले जलीलगुड़ा में सर्वे नंबर 76 के तहत वाक़ 1.28 एकड़ सरकारी जमीन पर भी चंद अफराद ने जाली दस्तावेजात तैयार करते हुए प्लॉट फरोख्त और गैर कानूनी कब्जे की कोशिश की। शिकायत वसूल होते ही हैदरा ने जुमेरात को इन तमाम कब्जों को बर्खास्त कर दिया। हैदरा की टीम ने पार्क और सरकारी जमीन के तरफ नई फेंसिंग लगाई और हैदरा के बोट नस्ब किए। टॉस के इंटरमीडिएट और SSC रिजल्ट्स का ऐलान। महकमा स्कूली तालीम ने जुमेरात को तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के SSC और इंटरमीडिएट एग्जाम्स के नतायज जारी कर दिए हैं। डायरेक्टर सोसाइटी PV श्रीहरि ने बताया कि SSC एग्जाम्स में 9,717 उम्मीदवार शरीक हुए थे, जिनके मिन जुमला 4,748 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए हैं, जो 48.86% होते हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट एग्जाम्स में शिरकत करने वाले 11,520 उम्मीदवारों की मिन जुमला 6,706 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए हैं, जो 28.21% होते हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार ये रिजल्ट्स www.telanganaopenSchool.org पर मुलाहजा कर सकते हैं और इसी वेबसाइट से नतायज डाउनलोड भी किए जा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि निशानात की दोबारा गिनती और जांच करदा जवाबी बयाजात की दोबारा तनख़ी फोटो कॉपी की फराहमी 4 नवंबर से 12 नवंबर तक फीस की अदायगी की बुनियाद पर होगी। CBSE एग्जाम्स का 17 फरवरी से आगाज़। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए तवारीख का ऐलान कर दिया है। एग्जाम्स का आगाज़ 17 फरवरी 2026 से होगा। CBSE ने कहा है कि 2026 के 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के सिफारिशात के मुताबिक होंगे।
तेलंगाना के वरंगल और हनमकुंडा में तूफान ने मचाई तबाही, कई इलाके पानी में महसूर। तेलंगाना के मुत्तहदा जिले वरंगल में तूफान मोंथा के असर से होने वाली मौसलाधार बारिश ने शहर के कई इलाकों को पानी में घेर लिया। वरंगल, हनमकुंडा और काजीपेट के कई कॉलोनियां झीलों का मंजर पेश कर रही हैं। वरंगल और हनमकुंडा को जोड़ने वाली हिंडर रोड पर बूंदी वागू नाला उबल पड़ने की वजह से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गई। बलुगु रोड के करीब नदी में तुगयानी आने से संतोषी माता कॉलोनी, डीके नगर, एनएन नगर, मासैया नगर, सुमैया नगर और साई गणेश कॉलोनी के घरों में पानी दाखिल हो गया, जिससे मुकामी आवाम शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। सैलाबी सूरत हाल की वजह से मशहूर भद्रकाली मंदिर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। मंदिर से पॉलिटेक्निक कॉलेज तक सड़क पानी में डूब गई है। हनमकुंडा के वड्डीपल्ली झील से उमड़कर आने वाला पानी मुख्तलिफ कॉलोनियों में दाखिल हो चुका है, जिससे जवाहर कॉलोनी, गोपालपुर और 100 फीट रोड मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब है। काजीपेट हनमकुंडा रास्ते में 100 मेड्डी और गोपालपुर झीलें लबरेज होने के बाद इनके बंद टूट गए। नतीजे में सड़कों पर तेज बहाव शुरू हो गया। शदीद बारिश और सैलाबी रेलों से विवेक नगर, अमरावती नगर और प्रगति नगर भी मुतासिर हुए हैं, जबकि बाज़ इलाकों में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी के बहाव में बह गईं। तूफान से सड़कों को बड़े पैमाने पर नुकसान, मुस्तकिल तामीर नौ पर 225 करोड़ का सरफा, वजीर कोमटिरेड्डी ने कहा। वजीर इमारत और शवारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि इनके महकमा मुकम्मल तौर पर चौकस है और जंगी खुतूत पर काम कर रहा है ताकि तूफान मोंथा से हुई शदीद बारिश के नतीजे में हुए नुकसान पर सड़कों की बहाली का काम जंगी खुतूत पर किया जाए। उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चीफ मिनिस्टर की जानिब से तलब करदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए कहा कि महकमा इमारत और शवारे की सड़कों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 230 किलोमीटर पर फैले 334 इलाकों की सड़कों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। हमारे इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर्स और फील्ड इंजीनियर्स को पहले ही हाई अलर्ट रहने और इंसानी जिंदगियों के इतलाफ को रोकने के लिए फौरी मरम्मत करने चौकस किया गया है। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक आर्जी तौर पर बहाली के कामों पर 7 करोड़ रुपए और मुस्तकिल तौर पर सड़कों की तामीर नौ पर 225 करोड़ रुपए सर्फ होंगे। तेलंगाना के जंगांव जिले में मोंथा तूफान का कहर, पानी के तेज बहाव में बाइक के साथ लड़का लड़की बह गए, नौजवान महफूज, लड़की लापता। तेलंगाना के जंगांव जिले में तूफान मोंथा के असर से तेज बहाव में एक मोटरसाइकिल पर जा रहे नौजवान लड़का और लड़की बह गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद का रहने वाला शिवा कुमार और वरंगल जिले वर्धनापेट मंडल के दमन्नापेट गाँव से ताल्लुक रखने वाली लड़की श्रावया दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। स्टेशन घनपुर से जाफरगढ़ जाने वाली सड़क पर पानी जोरों से बह रहा था। उन्होंने खतरे को नजरअंदाज करते हुए पानी उबूर करने की कोशिश की, जिसके दौरान दोनों मोटरसाइकिल समेत बह गए। शिवा कुमार एक दरख्त की शाख को पकड़कर किसी तरह महफूज बाहर निकल आया, तहम लड़की श्रावया लापता हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी हादसे पर पहुंच गई और SDRF की 30 रुकनी टीम के साथ तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। बताया गया है कि श्रावया के वालिदैन हैदराबाद में एक पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं और अपनी बेटी को एक प्राइवेट हॉस्टल में रखकर तालीम दिलवा रहे थे। श्रावया हनमकुंडे के वागदेवी डिग्री कॉलेज में ज़ेर तालीम थी। साइक्लोन मोंथा हैदराबाद टू श्रीसैलम हाईवे शदीद बारिश के दरमियान मुनहदम हो गई। हैदराबाद टू श्रीसैलम हाईवे का एक हिस्सा जुमेरात 30 अक्टूबर को तूफान मोंथा के दरमियान शदीद बारिश की वजह से मुनहदम हो गया। हैदराबाद से श्रीसैलम रोड पर ट्रैफिक ठप हो गई। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में दिखाया गया है कि सड़क आधी टूटी हुई है क्योंकि गिरने की वजह से मुसाफिर फंसे हुए थे। एक शख्स को मुनहदम मलबे पर छलांग लगाकर पार करने की कोशिश करते हुए देखा जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक ये गिरने का वाक़या तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के लट्टीपुर गाँव में पेश आया। हुक्काम राब्ता बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश को तूफान मोंथा से 5,265 करोड़ का नुकसान, मरकज को रिपोर्ट रवाना की जाएगी, चंद्रबाबू नायडू ने कहा। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हालिया तूफान मोंथा की वजह से रियासत को कम से कम 5,265 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यहां सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने शोबों और महकमों को होने वाले नुकसान की तफसीलात से वाकिफ करवाया। चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 16 महीने के दौरान हुकूमत की मबसूत हिकमत अमली की वजह से नुकसान को कम किया जा सका। साबिका हुदहुद और तितली तूफानों के तजर्बात से इस्तेफादा करते हुए हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं इनसे जानी नुकसानात कम हुए हैं। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक तूफान मोंथा से अजला, नेल्लूर, बापटला और प्रकाशम ज्यादा मुतासिर हुए। आंध्र प्रदेश में भीख मांगने वालों पर पाबंदी आयद करने का फैसला। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने भीख मांगने वालों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। इस मकसद के लिए भीख मांगने की रोकथाम तरमीमी एक्ट 2025 को सरकारी तौर पर शाया किया गया है। इस एक्ट के निफाज के बाद AP में कहीं भी भीख मांगना अब संगीन जुर्म तस्वुर किया जाएगा। इस महीने की 15 तारीख को इस एक्ट को गवर्नर ने मंजूरी दे दी। 27 को AP गजट में एक्ट को शामिल किया गया। लॉ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी प्रतिभा देवी ने GOMS नंबर 58 को जारी किया। रियासत में दिन ब दिन बढ़ने वाले भीख मांगने वाले माफिया और मुनज़्ज़म भीख मांगने को मुकम्मल तौर पर खत्म करने और गरीबों की बाज़ाबातकारी के मकसद से लाया गया। इस एक्ट को महकमे बहबूद और पुलिस के साथ मिलकर लागू किया गया है। भीख मांगने वालों के खिलाफ हुकूमत के इक़दाम के बाद अवाम में काफ़ी हद तक राहत मिली है, क्योंकि भीख मांगने वाले अक्सर हुजूमी इलाकों, होटलों, रेस्टोरेंटों और दीगर मुकामात पर और ट्रैफिक सिग्नल्स पर बड़े पैमाने पर माफिया चला रहे थे।
अलीगढ़ के मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखने वाले निकले 4 हिंदू नौजवान, मुसलमानों को फंसाने की गई थी साजिश। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के लोधा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मंदिरों की दीवारों पर स्प्रे पेंट से आई लव मोहम्मद लिखे जाने के मामले में पुलिस ने बड़ा इंकशाफ किया है। तहकीकात से पता चला है कि यह हरकत किसी दूसरे तबके के अफराद ने नहीं बल्कि हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवानों ने खुद की थी। यह साजिश जमीन के लेन देन से मुताल्लिक तनाज़े में मुस्लिम तबके के लोगों को फंसाने के मकसद से रची गई थी। चंद रोज पहले लोधा इलाके के मुख्तलिफ मंदिरों पर स्प्रे पेंट से आई लव मोहम्मद लिखा गया था, जिससे शहर में कशीदगी फैलने लगी थी। अलीगढ़ के एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह पूरा वाक़या 2 फरीकों के दरमियान जमीन के मामले से जुड़ा हुआ है। इलाके के 2 अफराद के दरमियान जमीन की खरीद और फरोख्त पर झगड़ा चल रहा था। इन्हीं में से एक फरीक से वाबस्ता दिलीप, आकाश और अभिषेक ने मिलकर यह खतरनाक साजिश तैयार की। गिरफ्तार किए गए तीनों नौजवानों दिलीप, आकाश और अभिषेक ने जानबूझकर मंदिरों की दीवारों पर स्प्रे पेंट से मुतनाज़ा नारे लिखे ताकि फिरकावाराना कशीदगी पैदा हो और मुखालिफ फरीक के लोगों पर मुकदमा दर्ज हो जाए, जिससे वो जमीन के तनाज़े में कमजोर पड़ जाएं या झूठे इल्जाम में फंस जाएं। एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि वाक़े का पर्दाफाश होने के बाद 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि इस साजिश के तहत जो मुकदमा पहले दर्ज किया गया था इसे अब मनसूख कर दिया जाएगा। इस इंकशाफ के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग हैरान हैं कि जमीन के एक तनाज़े ने किस तरह फिरकावाराना माहौल को ख़राब करने की साजिश में तब्दील कर दिया। पुलिस ने बताया कि इससे पहले मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू अल्लाह बख्श, हसन, हामिद और यूसुफ के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। लेकिन अब इस साजिश में मुलव्विस 4 हिंदू नौजवान निशांत सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक सारस्वत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जस्टिस सूर्यकांत होंगे मुल्क के अगले चीफ जस्टिस, सदर जमहूरिया ने दी तकर्रुरी की मंजूरी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत को 24 नवंबर 2025 से भारत का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया है। कानून के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट के जरिए इसकी इत्तला दी। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया ने आइन में दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस सूर्यकांत को भारत का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। जस्टिस सूर्यकांत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जजों में दूसरे नंबर पर हैं और नालसा के चेयरमैन हैं। वो 24 नवंबर से चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। वजीर कानून ने जस्टिस सूर्यकांत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इन्हें दिली नेक तमन्नाएं और कामयाबी की दुआएं। हरियाणा के हिसार के एक छोटे से गांव से निकलकर जस्टिस सूर्यकांत अब मुल्क के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। अदलिया की आला तरीन कुर्सी तक इनका हर कदम कानून की खिदमत की एक मिसाल रहा है। 24 नवंबर 2025 को वो मुल्क के 53वें चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे और फरवरी 2027 तक इस ओहदे पर फायज रहेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस BR गवई ने अपने जानशीन के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की थी। रिवायती तौर पर यह सिफारिश मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 1 महीने पहले भेजी जाती है। चीफ जस्टिस BR गवई 23 नवंबर 2025 को रिटायर होंगे। इसके बाद अदलिया की बागदौड़ मुल्क के सीनियर तरीन जज जस्टिस सूर्यकांत के हाथों में होगी। गुरु नानक जयंती के मौके पर सिख यात्रियों को मिली पाकिस्तान जाने की इजाज़त, 2100 यात्रियों को वीज़ा जारी। गुरु नानक जयंती यानी प्रकाश पर्व के मौके पर 2100 सिख यात्रियों को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे दी गई है। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी इत्तला दी। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने अपने बयान में कहा है कि नई दिल्ली में कायम पाकिस्तान हाई कमान ने सिख यात्रियों को गुरु नानक के जन्म उत्सव में शिरकत के लिए 2100 से ज़्यादा वीज़े जारी किए हैं। ये उत्सव 4 से 13 नवंबर 2025 तक पाकिस्तान में मुनक्किद किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 1974 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले प्रोटोकॉल के तहत इन यात्रियों को पाकिस्तान भेजा जाएगा। ज़ायरीन के लिए उर्दू समेत कई ज़बानों में डिजिटल रहनुमा ऐप दलील अल मुसल्ला। इदारे उमूर हरमैन शरीफैन ने उर्दू समेत कई ज़बानों में ज़ायरीन के लिए डिजिटल रहनुमा ऐप दलील अल मुसल्ला की सहूलत फराहम की है। सऊदी खबर रिसा एजेंसी SPA के मुताबिक डिजिटल रहनुमा ऐप के जरिए ज़ायरीन हरमैन नमाज़ों के औक़ात, आइम्मा हरमैन और मुअज़्ज़िनीन का तारुफ, कुरान करीम के डिजिटल नुस्खे, खुतबात जुमा और हरमैन शरीफैन में होने वाले दुरूस के अलावा मस्तून अज़कार भी दिए गए हैं। रमज़ान में इतिकाफ़ के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई के बारे में इस प्लेटफॉर्म पर तफसीलात मौजूद हैं। नमाज के औक़ात के बारे में डिजिटल वॉच की सहूलत फराहम की गई है, जिसके जरिए एक से दूसरी नमाज के दरमियान वक्त की निशानदही की जाती है। डिजिटल गाइड अरबी, उर्दू, इंग्लिश, तुर्की, फ्रांसीसी, मल्लावी और इंडोनेशियाई ज़बानों में फराहम की गई है, जिसके इस्तेमाल को भी इंतहाई आसान बनाया गया है। गाइड को अपने मोबाइल पर स्कैन करने के लिए हरमैन शरीफैन में मुख्तलिफ मुकामात पर QR कोड मौजूद हैं, जिन्हें स्कैन करने के बाद डिजिटल गाइड को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके रूहानी तजर्बे से फैज़याब हुआ जा सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।